आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, है नजर वही जीवंत जो औरों के दर्द देखे, दिल वो ही खरा है जो औरों के लिए धड़के। फौजी साथियों, धन्य है वो जीवन जो दूसरों की मुस्कुराहट बड़े यत्न से संजोता है, औरों के आंगन में उजाला करने के लिए दुर्दांत अंधेरों से जूझ जाता है। भले ही वर्षों में गिनती कम हो जाए, लेकिन स्मृतियों में ऐसा जीवन सम्मान के शिखर पर प्रेरणा बन जाता है। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्तित्व की शौर्य गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन एक मिसाल बन गया। भारतीय सेना के लिए, भारतवासियों के लिए इस साहसिक गाथा के नायक हैं वीरता के लिए शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल जोजन थॉमस, जिनके जीवन का एक ही मूल मंत्र था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माँ अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। में केरल के कुटनूर गांव में कर्नल जोजन थॉमस का जन्म हुआ था। पिता कैप्टन पीए थॉमस और माँ एलेम्मा थॉमस की प्रथम संतान कर्नल जोजन थॉमस को वतन की शान पर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा विरासत में मिला था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सैन्य सेवा में शामिल होने के उद्देश्य से परीक्षा दी और मार्च 1986 में
उनका दाखिला चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हो गया। एकेडमी पहुंचकर कर्नल जोजन थॉमस के सामने थे बचपन के सपने और उनका वास्तविक स्वरूप। हर तरफ जोश, अनुशासन और कठिन परिश्रम के बीच वो बड़े मनोयोग से ट्रेनिंग पूरी करने लगे। बन तो ऐसा बन, देखेगा मैं देखे गगन, दिल वाला वही जो करके इरादा, हर बाजी जीते मोहब्बत हो या जंग। दीवाना बन तो ऐसा बन, देखेगा मैं देखे गगन, दिल वाला वही जो करके इरादा, हर बाजी जीते मोहब्बत हो या जंग। दीवाना बन तो ऐसा बन, देखे जमी देखे गगन। प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उन्होंने कमीशन ऑफिसर के रूप में यशस्वी 11वीं जाट रेजिमेंट ज्वाइन की। पहली पोस्टिंग सियाचिन में हुई, जहां कदम कदम पर तीखी चढ़ाइयां और शून्य से नीचे का तापमान चुनौतियां बनकर सामने आते, लेकिन भारत के शेरदिल जवानों के जोश से मुकाबला होता और इन भीषण कठिनाइयों को पीछे हटना पड़ता। इसके बाद कर्नल जोजन थॉमस की अगली पोस्टिंग देहरादून में हुई। समय अपनी गति से चलता रहा। विभिन्न मोर्चों पर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य के सामने कर्नल जोजन थॉमस साहस और रणकौशल की मिसालें बनाते गए और व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही कुशलता से एक अच्छे पति और स्नेह लुटाते पिता की जिम्मेदारियां निभाते गए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते
हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन, जैसे कोई सपन सलोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। फिर आया साल 2008। देश की सीमाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे। दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए भारतीय जवानों ने कमर कस ली। आतताइयों के षड्यंत्रों से निपटने की जिम्मेदारी 45 राष्ट्रीय राइफल्स को सौंपी गई। खूंखार दहशतगर्दों को सबक सिखाने का ये मिशन बहुत मुश्किल था और इसके लिए एक ऐसे जाबाज नेतृत्व की जरूरत थी जो अनुभवी, वीर और युद्ध नीति में दक्ष हो। इन सभी कसौटियों पर खरे उतरते थे कर्नल जोचन थॉमस, जो 20 वर्षों से अलग अलग मोर्चों पर सफलतापूर्वक शत्रु का सफाया करते आए थे। थल सैन्य बल के कुशल संचालक होने के साथ ही वो एक प्रशिक्षित पायलट और समर्पित योद्धा थे। उन्हें 45 राष्ट्रीय राइफल की बागडोर संभालने के लिए चुना गया। निकल पड़ो मैदान में, निकल पड़ो मैदान में। आज
कसौटी की बेला है, निकल पड़ो मैदान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। आज कसौटी की बेला है, निकल पड़ो मैदान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। निकल पड़ो मैदान में। हमें किसी से बैर नहीं है, चीन हो या पाकिस्तान, सभी हमारे मित्र सखा हैं, रूस ब्रिटेन जर्मन जापान। हमें किसी से बैर नहीं है, चीन हो या पाकिस्तान, सभी हमारे मित्र सखा हैं, रूस ब्रिटेन जर्मन जापान। नई चेतना भरनी है इस धरती के इंसान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। आज कसौटी की बेला है, निकल पड़ो मैदान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। निकल पड़ो मैदान में। घर की बातें घर में सोचो, गैरों का क्या काम है, घर का भेद न जाने कोई, इसी में अपनी शान है। घर की बातें घर में सोचो, गैरों का क्या काम है, घर का भेद न जाने कोई, इसी में अपनी शान है। घर जुदा हुए दिल जुदा नहीं, कर दो ऐलान जहान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। आज कसौटी की बेला है, निकल पड़ो मैदान में, दाग न लगने पाए कोई हिंदुस्तान की शान में। निकल पड़ो मैदान में। चिनार की छांव और डल झील के सौंदर्य से जगमगाते जम्मू कश्मीर के उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कर्नल अपने जवानों के साथ तैनात थे। उनकी खोजी निगाहें दुश्मन की गतिविधियों पर जमी थीं और जोशीला हृदय अपने जवानों का उत्साह बढ़ा रहा था। बटालियन के हर सिपाही का वे ख्याल रखते। तभी आई अगस्त महीने की 22वीं तारीख। खबर मिली कि कुपवाड़ा जिले के चारों ओर मौजूद घने जंगलों में दुश्मन ठिकाना बना रहा है। कर्नल ने उन्हें खदेड़ने की योजना बनाई। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो। प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब
खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। हाँ खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा। हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, हर बुराई का होता है अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा। जुर्म वालों की कहाँ उम्र बड़ी है यारो, इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो। जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो न सच बात कहे वो कोई बुज़दिल होगा। सरफरोशों ने लहू देके जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। उस रात अपने परिवार से उन्होंने फोन पर बात की। वीडियो कॉल के दौरान बेटी के इसरार पर उन्होंने उसे अपना कमरा भी दिखाया। चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता लिए घर वालों को आश्वासन देते कर्नल जोजन थॉमस ने उस रात मुस्कुराते हुए बेटी को जिस तरह गुड नाइट कहा, वो उसे हमेशा याद आता रहा। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना।
जी छूटेगा हमसे, कब होगा उनका आना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। माँ भी लोरी नहीं गाती, हमको नींद नहीं आती। खेल खिलौने टूट गए, संगी साथी छूट गए। जेब हमारी खाली है और खाती दीवाली है। हम सबको ना तड़पाओ, अपने घर वापस आओ, अपने घर वापस आओ और कभी फिर ना जाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। खत ना समझो तार है ये, कागज नहीं है प्यार है ये। दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी। तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं। इस जीवन के सपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, एक तुम ही तो अपने हो। सारा जग है बेगाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना। गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल जोजन थॉमस की शौर्य गाथा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां
समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। योजना के अनुसार भारतीय जवानों ने कुपवाड़ा के घने जंगल को घेर लिया। लक्ष्य कठिन था, इसलिए स्वयं कर्नल अपने जवानों को लेकर आगे बढ़ने लगे। जल्द ही घने जंगल में छिपे आतंकियों का पता लग गया। भारतीय जवानों के हथियार गरज उठे। जवाब में पेड़ों की आड़ में छिपे दुश्मन ने भी गोलियां दागनी शुरू की। भारतीय जवान कर्नल के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे थे। कर्नल ने इसी बीच छिपे हुए दो दुश्मनों को देखा और सटीक निशाने से उन्हें ठिकाने लगा दिया। इसी बीच कर्नल को भी गोलियां लगीं, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बगैर कर्नल तीसरे दुश्मन पर झपटे और उसे मार गिराया। लेकिन इस लड़ाई में कर्नल बुरी तरह घायल हो चुके थे। फिर भी आंख मूंदने से पूर्व वो लगातार अपनी बटालियन की तारीफ करते रहे और कहा, वेल डन बॉयज। उनके इन्हीं शब्दों का असर था कि उनकी बटालियन ने 6 दुर्दांत दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। कर्नल जोजन थॉमस के नेतृत्व में दुश्मन का मोर्चा ध्वस्त हो गया। अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्होंने अभूतपूर्व साहस और रण कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल जोजन थॉमस की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला गणेश शिंदे से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया जुबेर खान ने। तो अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।